आजकल मैं देख रहा हूँ जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं, जिसमें ऐसी चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है जैसे एन चीज़ें हैं, उनमें से हमें कुछ आ चीज़ें निकालनी है। और ये जो आ चीज़ें हम निकाल रहे हैं वो नेबर्स नहीं होनी चाहिए, मतलब कंसेक्यूटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1 से 10 नंबर्स का लिस्ट दिया हुआ है, ऐसे 2 नंबर उठाओ जो कि कंसेक्यूटिव ना हो, तो कितने तरीके होंगे? ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो इस पे मैं चाहता था कि एक जनरल फॉर्मूला हम बना दें इसको, और फॉर्मूला बना दें और इसका बार-बार यूज़ होता है, तो फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा सॉल्व करने में। बार-बार डिराइव करने में टाइम तो लगता ही है, सोचने में भी टाइम लगता है, तो इससे अच्छा हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला बना दें इसका। तो फॉर्मूले का आज मैं डेरिवेशन करने वाला हूँ। कई लोगों को इस फॉर्मूले के बारे में पहले से पता होगा और कई लोगों को इस फॉर्मूले के बारे में नहीं पता होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस फॉर्मूले को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। सो लेट्स से वी हैव n थिंग्स, n डिस्टिंक्ट थिंग्स। हमारे पास n डिस्टिंक्ट चीज़ें हैं, उनमें से हमें r चीज़ें निकालनी है, और आ चीज़ें ऐसे निकालनी है जिससे कि वो कंसेक्यूटिव ना हो। तो पहले एक काम करते हैं, कुछ आ चीज़ों को हम यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं, A1 A2 टिल AR। ठीक है, और ये चीज़ें ऐसी हमने निकाली हैं जिनके बीच में कुछ ना कुछ है। मतलब अगर मैं A1 के लेफ्ट में x1 नंबर ऑफ थिंग्स बोलता हूँ और A1 A2 के बीच में x2 नंबर ऑफ थिंग्स बोलता हूँ, तो इस तरीके से बीच में इस तरीके से कुछ चीज़ें होंगी, XR प्लस 1, इस तरीके से। अब x1 x2 x3 क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ थिंग्स। तो टोटल हमारे पास n चीज़ें थी, और n में से हमने r चीज़ें पहले ही प्लेस कर दी हैं जो कि हमें कंसेक्यूटिव नहीं लेनी है। तो जो बीच में जो बची है नंबर ऑफ थिंग्स, मतलब x1 से लेके x2 x3 टिल xr प्लस xr प्लस 1, इन सब का नंबर जो होना चाहिए वो n माइनस r होना चाहिए, क्योंकि r चीज़ हमने प्लेस कर दी है, उनके बीच में नंबर ऑफ थिंग्स हमने लिखा है। तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स जो बची हुई है दैट शुड बी n माइनस r, है ना। अब हमें करना क्या है, हमें बेसिकली इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं, इस इक्वेशन के, इस लीनियर इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। जहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है कि x1 का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, कोई भी इंटीजर 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, क्योंकि A1 के लेफ्ट में कितनी चीज़ें आ रही हैं उससे मैटर ही नहीं करता है। लेकिन A1 और A2 के बीच में एटलीस्ट हमारे पास एक चीज़ तो होनी चाहिए जिससे कि वो कंसेक्यूटिव ना हो। तो x2 का वैल्यू एटलीस्ट 1 होना चाहिए, सिमिलरली x3 का वैल्यू एटलीस्ट 1 होना चाहिए, इसी तरीके से XR का वैल्यू भी एटलीस्ट 1 होना चाहिए। लेकिन XR प्लस 1 जो है वो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। तो AR के बाद कितनी चीज़ें हैं उससे मैटर नहीं करता, लेकिन AR और AR माइनस 1 के बीच में कम से कम एक चीज़ तो होनी ही चाहिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x2 को एक डमी वेरिएबल के टर्म्स में लिखना पड़ेगा 1 प्लस T2, वेयर T2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली x3 को लिखना पड़ेगा 1 प्लस T3, वेयर T3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी तरीके से XR को मैं लिख लूँगा 1 प्लस TR, वेयर TR इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये सारी चीज़ों को मैं लीनियर इक्वेशन में प्लेस कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा हमारे पास x1 प्लस 1 प्लस T2 प्लस 1 प्लस T3, likewise 1 plus TR, then XR plus 1 इक्वल्स टू कितना, n माइनस आर। अभी अगर 1 1 1 देखें तो वो r माइनस 1 टाइम्स आ रहा है, तो x1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस टिल TR प्लस XR प्लस 1। तो ये जो 1 1 1 थे उनको मैं उधर राइट साइड में लेके जा रहा हूँ, n माइनस ये r माइनस 1 टाइम्स थे, क्योंकि ये 2 से स्टार्ट हो रहा है r तक जा रहा है, तो 1 भी r माइनस 1 टाइम्स होगा, तो r माइनस 1 लेके जाएंगे तो n माइनस 2r प्लस 1 आ जाएगा। अब हमें इस लीनियर इक्वेशन के नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस बताने हैं, जिसका हमारे पास फॉर्मूला है। तो n माइनस 2r प्लस 1, n माइनस r प्लस 1 CR माइनस 1, ये एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव्स इंटीग्रल सॉल्यूशंस का। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है इसका वैल्यू, देखिए 1 कैंसिल हो जाए तो n माइनस r प्लस 1 CR, इतने सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए ये हमारा फाइनल आंसर आया, तो अगर मान लीजिए मेरे पास 5 चीज़ें हैं, उनमें से 2 चीज़ें निकालनी है और वो दोनों कंसेक्यूटिव नहीं होनी चाहिए, तो हमारा आंसर आएगा 5 माइनस 2 प्लस 1 C2, मतलब 4C2। 6 तरीके। अब ये देख भी सकते हैं ABCDE, इसमें से 2 चीज़ें निकालनी है जो कंसेक्यूटिव नहीं हो। तो मैं ए के साथ किस किस को निकाल सकता हूँ, सी को, ए के साथ डी को, ए के साथ ई को,
फिर बी के साथ डी को और बी के साथ ई को और सी के साथ ई को। ये 6 ही तरीके हैं हमारे पास जिससे हम 2 चीज़ें निकाल सकते हैं जो कि कंसेक्यूटिव नहीं है, और वो इस फॉर्मूले से डायरेक्टली आ रहा है। तो अगर हमें ये फॉर्मूला याद रहेगा, एन में से आ चीज़ें ऐसे निकालनी है जो कंसेक्यूटिव ना हो, तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी, है ना। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा, और मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि ये फॉर्मूले को याद रखें जिससे कि क्वेश्चन सॉल्विंग ईजी हो जाए और टाइम सेविंग हो जाए। थैंक यू।